ईश्वर जो है इस्राएल का है वही, जो वचन था परमेश्वर यीशु मसीह है वही, जो वचन था परमेश्वर यीशु मसीह है वही। हालेलुया हम गाते रहे, निरंतर स्तुति करें, मिलकर जय जयकार करें, होसन्ना हम उसकी गाएं, मिलकर जय जयकार करें, होसन्ना हम उसकी वचन शरीर धारण किया, दुनिया में जन्म लिया, यरूशलेम की सड़कों पर गरीब बनकर वो चला, यरूशलेम की सड़कों पर गरीब बनकर वो चला। हालेलुया हम गाते रहे, निरंतर स्तुति करें, मिलकर जय जयकार करें, होसन्ना हम उसकी गाएं, मिलकर जय जयकार करें, होसन्ना हम उसकी गाएं। यीशु मसीह प्यारा मुंजी, पापियों की वजह से महिमा में स्थान छोड़कर क्रूस पर उसने प्राण दिया, महिमा में स्थान छोड़कर क्रूस पर उसने प्राण दिया। हालेलुया हम गाते रहे, निरंतर स्तुति करें, मिलकर जय जयकार करें, होसन्ना हम उसकी गाएं, मिलकर जय जयकार करें, होसन्ना हम उसकी गाएं। शुभ संध्या भाई और बहनों, आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल से एक वचन पढ़े जो हमें परमेश्वर के अनंतकाल प्रेम के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित करता है। ये वचन बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति चैप्टर 1 वर्स 27 में लिखा गया है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड ही क्रिएटेड हिम, मेल एंड फीमेल ही क्रिएटेड देम। हाँ प्रियो, हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए परमेश्वर हमसे हद से ज्यादा प्रेम करता है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। अब ये परमेश्वर का पुत्र कौन है? अर्थात यीशु मसीह, जो हमसे प्रेम करता है। उसने अपने आप को हमारे खातिर निस्वार्थ बलिदान के रूप में समर्पित कर दिया ताकि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा सके, क्योंकि यीशु मसीह के अतिरिक्त और किसी के द्वारा पाप से मुक्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि इस संसार में हम मनुष्य के लिए और कोई भी ऐसा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम सब पापी हैं। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा यानी पवित्रता से दूर है। इस कारण पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन घबराई मत दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर की नजर में पाप क्या है? आपको क्या लगता है? परमेश्वर की नजर में पाप वो है जो परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करता है और उल्लंघन करता है, उसे पाप कहते हैं। हमें परमेश्वर से अलग करता है और यही पाप का दंड हमें आग की झील में ढकेल देता है। यह दूसरी मृत्यु नरक है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र स्वर्ग में किसी भी पापी का प्रवेश संभव नहीं है। हमारे पुण्य कर्मों के द्वारा एक भी पाप मिटाया नहीं जा सकता। ये बात पवित्र शास्त्र बाइबल में यशायाह नबी चैप्टर 64 वर्स 6 में कहता है। हाँ प्रियो, याद रखिए, हम खुद अपना उद्धार नहीं कर सकते। हमें खुद हमारे पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती। हमें उस एकमात्र विश्व उद्धारकर्ता यीशु मसीह की आवश्यकता है, जो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें परमेश्वर के समीप ले जाता है, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह, जिसने सबके उद्धार के लिए सारे मानव जाति के पाप से छुटकारे के लिए खुद को अर्पित कर दिया। हमारे पापों का दंड उठाने के लिए यीशु मसीह ने स्वेच्छा पूर्वक अपने आप को बलिदान किया। चूंकि हमने पाप किया है, इसलिए हमारे पापों का दंड हमें मिलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, इसलिए वे हमारे पापों को अपने ऊपर ले सकते थे। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह ने एक बार अपना प्राण दिया, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि वो हमें परमेश्वर के समीप ले जाए। वह शरीर के भाव से तो मारा गया, पर आत्मा के भाव से फिर जी उठा। बाइबल में पहला पतरस चैप्टर 3 वर्स 18 हमें ये वचन बताता है। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर ने हम सबके पापों का भार यीशु मसीह पर डाला है। आप पूछेंगे ये सब कैसे हुआ? यीशु मसीह हमारे पापों के कारण मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र बाइबल के अनुसार तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। और कैफा नामक स्थान को तब 12 शिष्यों को दिखाई दिया, और फिर एक समय 500 से अधिक लोगों को अपना दर्शन दिया। अपने जी उठने के बाद यानी कि पुनरुत्थान के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह लोगों को दिखाई देते रहे और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। इसके पश्चात कि वापस वह स्वर्ग लौट के प्रेरितों के काम चैप्टर 1 वर्स 3 हमें इस बात की गवाही देता है। हाँ प्रियो, यूहन्ना
चैप्टर 14 वर्स 3 में यीशु ने वादा किया है कि मैं फिर वापस लौटूंगा, और जो उस पर विश्वास करते हैं, चाहे वे शारीरिक रूप से क्यों न मर गए हो, यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर जिलाए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें, अपने सारे पापों को मान ले, प्रभु यीशु मसीह से विनती करे कि अपने बहुमूल्य रक्त से वो आपके समस्त पापों को धो दे। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा, वह हमें हर पाप से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वास योग्य और धर्मी है। ये वचन पहले यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 9 में लिखा है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का रक्त हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, क्योंकि बिना रक्त बलिदान के पापों की क्षमा संभव नहीं है। इसलिए आज शाम आपसे वचन कहता है कि परमेश्वर की ओर लौटो और पाप का परित्याग करो। दुष्ट अपना मार्ग त्याग दे और अधर्मी अपना बुरा विचार छोड़ दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वो उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया का सागर है। वह मुफ्त में क्षमा करेगा, क्योंकि जो अपने पाप छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, परंतु जो अपने पाप मान लेता है और त्याग देता है उस पर दया की जाएगी। इसलिए अपने पापों का पश्चाताप करना जरूरी है। प्रियो, पश्चाताप का अर्थ बाइबल में क्या दिया गया है? पश्चाताप का अर्थ बाइबल में यह है कि अपने पापों की खातिर दुखित होना, पापों का अंगीकार करना, परमेश्वर की ओर लौटना, अपने पापों को त्याग देना। तत्पश्चात हमारे पापों को क्षमा किया जाएगा और तुम्हारे हृदय यीशु के रक्त के द्वारा शुद्ध किया जाएगा। ये अद्भुत वचन पहले यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 9 और 7 में लिखा गया है। पवित्र बाइबल में लिखा है कि अपने पापों से पश्चाताप करने वाले और प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से अनंत जीवन प्राप्त होता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज शाम प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के द्वार पर खटखटाता है। वह आपके हृदय और जीवन में प्रवेश करना चाहता है। पवित्र बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य चैप्टर 3 वर्स 20, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके अंदर आऊंगा। जी हां प्रियो, आज शाम यीशु मसीह को अपने हृदय में आने का, उसका नियंत्रण करने के लिए आमंत्रण दीजिए। आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे सब पापों को क्षमा कर मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए। प्रभु यीशु मेरे हृदय और जीवन में आकर हमेशा वास कर। धन्यवाद। तत्पश्चात यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे सारे पाप को क्षमा किया है और हृदय को शुद्ध किया है। यह भी विश्वास करे उसकी आत्मा हमारे हृदय और जीवन में सदैव वास करती है, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में इब्रानियों चैप्टर 13 वर्स 5 में कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। हम पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर की सब प्रतिज्ञाओं पर, क्योंकि परमेश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव है। यदि आप यीशु मसीह को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं तो उसकी आत्मा उसी क्षण आपके हृदय और जीवन में प्रवेश करती है। यह वचन रोमियो चैप्टर 8 वर्स 9 में लिखा गया है। इतना ही नहीं,
प्रभु यीशु को ग्रहण करने वाले परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और अनंत जीवन प्राप्त करते हैं, क्योंकि अनंत जीवन प्रभु यीशु में ही है। यीशु मसीह ने यह भी कहा, जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले, यानी कि आत्मिक जन्म, वह परमेश्वर के राज्य यानी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। आज शाम हमारी यही प्रार्थना है कि आप सच्चे और जीते परमेश्वर यीशु मसीह को जाने और पहचाने, उसका वचन आपके हृदय में काम करे, ताकि आप एक नया रिश्ता यीशु मसीह के साथ स्थापित कर सके। यह आशा के साथ हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि उसने हमें फिर एक बार मौका दिया आपको सुसमाचार बताने का, और सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज गॉड। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। यीशु मसीह